कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस्कॉन बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम आपको अघासुर की लीला के बारे में बताएंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वो गुफा तो हमने पहले यहाँ कभी नहीं देखी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अर्थात अनंत भगवान श्री हरि की कथाएं भी अनंत हैं। ये कथाएं न केवल मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत करती हैं, अपितु मन में भक्ति के बीज को भी बोती हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के 10वें अध्याय में कहा गया है, कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ श्रवण करने से होता है। हमें गरुड़ पुराण में भी इसका संदर्भ मिलता है, जो इस प्रकार है। सांसारिक जगत में बद्ध जीवन की अवस्था एक मूर्छित व्यक्ति के समान है, जिसे सांप ने काट लिया हो। यह इसीलिए कहा गया है क्योंकि दोनों ही मूर्छित अवस्थाओं को मंत्र ध्वनि द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि सांप के काटने के बाद व्यक्ति भले ही तुरंत ना मरे, किंतु मूर्छित जरूर हो जाता है। इसी प्रकार इस सांसारिक जगत में भी व्यक्ति भ्रमित रहता है और अपनी स्थिति को नहीं समझ पाता और ना ही भगवान के साथ अपने संबंध को समझ पाता है, क्योंकि उसे माया नामक सांप ने काट लिया है। पर इसका भी समाधान है और वह है श्रवण। यहाँ एक प्रश्न किया जा सकता है, किसका श्रवण किया जाए? तो उत्तर है भगवान और उनकी लीलाओं का स्मरण, उनके भक्तों के विषय में श्रवण। भगवान की लीलाएं अनेक हैं और उसमें से भी सबसे मधुर उनकी वृंदावन की लीलाएं हैं, जिसमें भगवान ने वृंदावन वासियों को परमानंद की प्राप्ति कराई है। उनमें से एक लीला है अघासुर का वध, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोप सखाओं की रक्षा एक विशाल दैत्य से की थी। तो आइए सुनते हैं भगवान ने अपने गोप सखाओं की रक्षा किस प्रकार से की थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना आज सुबह का नाश्ता पिकनिक की तरफ वन में किया जाए। उनके गोप सखा भी बहुत उत्साहित थे कृष्ण को देखने के लिए। यह वृंदावन वासियों का सबसे प्रमुख लक्षण में से एक लक्षण है कि वे सदैव कृष्ण से मिलने के लिए आतुर रहते थे। कभी कभी वे ब्रह्मा जी से शिकायत करते थे कि उन्होंने दिन और रात क्यों बनाए। जब शाम को कृष्ण अपनी गाय चराकर वापस लौटते तो सारी गोपियां उन्हें देखने के लिए बाहर निकलती और ब्रह्मा जी से कंप्लेन करती कि उन्होंने पलकी क्यों बनाई, क्योंकि जब वे पलके झपकाती हैं तब वे कृष्ण को देख नहीं पाती। इससे हम समझ सकते हैं कि वृंदावन वासियों में कितनी आतुरता होती थी कृष्ण को देखने के लिए और उनके साथ संग करने के लिए। उसी दिन सारे गोप मित्र कृष्ण के संकेत के मिलने के बाद जल्दी से तैयार हो गए और उनसे मिलने चले गए। सब पहले एक जगह एकत्रित हुए और फिर वन की ओर प्रस्थान करने लगे। सभी ग्वाल बाल अपनी गायों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए वन की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर एक कंस के द्वारा भेजा गया विशाल दैत्य प्रकट हुआ, जिसका नाम था अघासुर, जो कि पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। जब उसकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी, जो कि एक छोटे बालक के रूप में थे, तब उसने देखा कि उनसे एक दिव्य तेज झलक रहा था। अघासुर ने विचार किया, इस कृष्ण ने मेरे भाई और मेरे बहन को मार दिया है, तो क्यों ना उनको शांति पहुंचाने के लिए मैं कृष्ण को उसके कोप सहित मार दूं। वृंदावन की लीलाओं में वर्णित सारे असुर किसी न किसी दोष का प्रतिनिधित्व करते हैं। अघासुर यहाँ निर्दयी एवं हिंसक व्यवहार का प्रतिनिधित्व करने वाला असुर था। अपनी इसी असुरी विचारों के साथ वह एक विशाल अजगर का रूप धारण करता है, जो 8 मील तक फैला हुआ होता है। वह अपना मुख खोलता है और अपनी जिह्वा को फैला देता है, जिससे कि वह सभी को निगल सके। यह सब देखने में एक विशाल गुफा के समान प्रतीत हो रहा था, जिसके निचले होठ धरती पर चादर के समान फैले हुए थे और ऊपरी होठ मानो आसमान की ऊंचाई तक नाप रहे थे। इस असुर का ऐसा अद्भुत विशाल रूप देखकर सारे ग्वाल बाल ये कल्पना करते हैं कि जरूर ये वृंदावन का कोई दार्शनिक स्थल होगा। वह सभी भगवान श्री कृष्ण के असीम सुंदर मुख का दर्शन करते हैं और हंसते हंसते तालियां बजाते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण, जो परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, अपने सखाओं की उस अजगर के विषय में बात करते हुए सुनते हैं। वे उन्हें प्रवेश करने से रोकना चाहते थे, लेकिन उस समय कृष्ण ये सोच ही रहे थे कि सारे गोप बालक अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन वह विशाल असुर उनको उसी वक्त ही नहीं निगलता, क्योंकि वह प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण के अंदर आने की। कृष्ण किसी ऐसे तरीके का विचार करते हैं जिससे वह अपने मित्रों को बचा भी सके और असुर का वध भी कर सके। कृष्ण की शक्तियों की कल्पना एक मनुष्य की बुद्धि से कहीं ऊपर है, इसीलिए अघासुर का वध उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। किंतु उनके मित्र
मित्र जो संकट में थे, कृष्ण उनके लिए चिंतित थे और उनकी रक्षा करने में देरी नहीं करना चाहते थे। वे अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं और अपना आकार बड़ा करते हैं, जिससे वे असुर का संहार एवं अपने सखाओं की रक्षा एक साथ कर सके। जब कृष्ण ऐसा करते हैं तो अघासुर भी अपना आकार बड़ा कर लेता है, किंतु ऐसा करने के बाद अघासुर ठीक से सांस नहीं ले पाता और उसे घुटन महसूस होने लगती है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और बाहर आ जाती हैं। जब अघासुर की प्राण वायु उसके मस्तिष्क से बाहर आ जाती है, तब कृष्ण अपने सभी मित्रों और बछड़ों की ओर देखते हैं जो मूर्छित पड़े हुए होते हैं। वे उन्हें होश में वापस ले आते हैं। सारे देवी देवता ये दृश्य देखते हैं और कृष्ण पर फूलों की वर्षा करते हैं। अघासुर का मृत शरीर सूख जाता है और कुछ समय बाद वृंदावन में एक बहुत ही मनोरम दार्शनिक स्थल बन जाता है। अघासुर निर्दयी और हिंसक व्यवहार का प्रतिनिधि था, इसीलिए भगवान ने उसका संहार कर दिया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि जो भक्त पवित्र हरि नाम की आराधना करते हैं, उन्हें भगवान से प्रतिदिन ये याचना करनी चाहिए कि वह सभी प्रतिकूल प्रवृत्तियों से छुटकारा दिलाएं। हरे कृष्णा। तो आई होप आपको ये कथा श्रवण करके आनंद आया होगा। इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए इस्कॉन बीकानेर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा।